फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज हम बात करेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो मोहम्मद गजनवी कौन था? मोहम्मद गजनवी, गजनी एक एरिया का नाम है जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है, उसका शासक था। इसके पिता का नाम था, ये देखिए, मोहम्मद गजनवी की जो अपने पीक पे जो एम्पायर थी वो इतनी बड़ी थी। ईरान से लेकर सारा पंजाब, दिल्ली तक ये फैली हुई थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी। तो क्या था, इसके पिता का नाम था मोहम्मद सबुक्तगीन। सबुक्तगीन जो था 997 एडी में मर गया। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसकी स्टोरी में, इसकी लाइफ स्टोरी में, उसका नाम है इस्माइल। ये इसका भाई था। तो क्या हुआ, 997 एडी में जब सबुक्तगीन मर गया तो इसने अपने बड़े बेटे इस्माइल को यहाँ की राजगद्दी सौंप दी। इसका जो मोहम्मद गजनवी था, इसने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ, इस्माइल के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। तो क्या हुआ, इसने अपने भाई को मार दिया। इसने अपने भाई को मारकर गजनी का शासक बन गया। गजनी की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही कुशल शासक था, बहुत ही कुशल शासक माना जाता है, बहुत ही युद्ध नीति में बहुत निपुण था। ये आप जगह देख सकते हैं, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के साथ ये गजनी नाम का एक एरिया पड़ता है, वहाँ का ये शासक था। इसने धीरे धीरे अपना राज्य इतना फैला लिया था, इतनी लूटपाट की, इतने रेवेन्यूज इकट्ठे किए कि अपना पंजाब तक इसने अपना राज्य बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ, इसने टोटल 17 इन्वेजन्स की इंडिया में। 17 बार इसने इंडिया में इन्वेजन्स की। 1001 में इसने अपनी पहली इन्वेजन की, जो हिंदू राजा था जयपाल, जिसकी आप एक फ़ोटो देख सकते हैं। इस तरह का रहा उस वक्त पे, वेशभूषा थी, एक पेंटिंग है ये। तो राजा जयपाल पे इसने हमला किया और उसे हरा दिया, बहुत बुरी तरह से हराया। इसका मकसद हमेशा मोहम्मद गजनी का, जिस भी राज्य पर हमला करे वहाँ पर लूटपाट करना होता था, और कभी भी नहीं होता था कि अपने राज्य का विस्तार करे। ये वहाँ पर लूटपाट करता था, वहाँ से स्लेव्स ले जाता था और वहाँ के जो पहले का राजा होता था उसको वहाँ का गवर्नर बना देता था और कहता था कि तुम आज से मेरे अंडर काम करोगे और मुझे अपना एम्परर स्वीकार करो। अगर कोई नहीं करता था तो उसे मार दिया जाता था। जो राजा जयपाल था, इसने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद उसका एक बेटा था जो बहुत ही ज़्यादा निपुण शासक और बहुत ही अच्छा सोल्जर था। तो आनंदपाल ने क्या किया, अपने आसपास के राजाओं से बातें की और एक आर्मी इकट्ठी की और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए उस वक्त क्या था, ये पहला इन्वेजन था जो तुर्क लोगों ने इंडिया पे किया था। एक इस्लामिक, जो हिंदुस्तान में लोग आ गए थे, तो वहाँ के लोगों की, हिंदुस्तान के लोगों की बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे कि बाहर के लोग आकर हम पे राज कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने घर बार, ज़मीन वगैरह बेच के राजा आनंदपाल को पैसे दिए कि तुम अपनी फ़ौज इकट्ठी करो, अपने साथ लोगों को जोड़ो, हथियार खरीदो, ताकि और इन विदेशियों को मार भगाओ। आनंदपाल ये युद्ध जीत भी जाता, लेकिन क्या हुआ, उस वक्त क्या होता, इशारों से युद्ध होता था, आवाज़ तो किसी को आती नहीं इतनी शोर में। तो वो क्या हुआ, उसका जो हाथी था जिस पर आनंदपाल बैठा हुआ था, उसको बहुत चोट लगी थी। युद्ध में भाले वाले लग जाते हैं, तीर लग जाते हैं। तो क्या हुआ, वो पीछे कोई और जाने लगा। पीछे जाने की वजह से सभी को लगा कि राजा भाग रहा है क्योंकि हम युद्ध हार रहे हैं। तो उसके सोल्जर्स भी भागने लगे और गजनी की सेना उस पर हावी हो गई और वो युद्ध हार गए। इस तरह से गजनी ये युद्ध भी जीत गया। उसके बाद इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेजन जो थी वो थी 1025 की, सोमनाथ टेम्पल गुजरात की। ये सोमनाथ टेम्पल की पिक्चर है। इसने क्या किया, यहाँ से 280 क्विंटल गोल्ड लूटा, 480 क्विंटल चांदी लूटी, ये कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। और इसने क्या किया, यहाँ पर जो एक ज्योतिर्लिंग था उसे तोड़ दिया, शिवलिंग की मूर्ति थी, इसने उसे तोड़ दिया। तो इसने ये भी कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर तोड़वाए थे। तो इसके बारे में डिस्प्यूट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसने ऐसा किया था और ये बहुत कट्टर राजा था। इसके बाद ऐसे ही युद्ध लड़ते लड़ते ये 1030 में मर गया और इसका ब्यूरियल जो प्लेस बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, वो गजनी अफ़गानिस्तान में बना हुआ है और ये आप फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके कोर्ट में बहुत फेमस इसके कोर्ट पोएट थे फिरदौसी आपने नाम सुना होगा, वो इसके कोर्ट पोएट थे। एक अलबरूनी जो स्कॉलर थे,
अल बरूनी स्कॉलर थे, और एक थे उतबी जो हिस्टोरियन थे। ये काफ़ी फेमस थे, तीनों ही काफ़ी फेमस माने जाते हैं, हिस्ट्री में इनका बहुत नाम है। तो आज के लिए इतना ही। मोहम्मद गजनी के बारे में आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।